नमस्कार दर्शकों, इन्फ्लुएंसिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, हम आज एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो बताता है कि एक देश खुशहाल है या फिर बेहाल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गरीबी की, पॉवर्टी की। अभी लेटेस्ट आंकड़ों की माने तो भारत में 88 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का 6.7% है। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर खुद अपने आप में ही कितना बड़ा है। दोस्तों, इन लोगों को ज़रूरत है हमारी और आपकी। सिर्फ सरकार कहाँ तक क्या करेगी। जो लोग संपन्न हैं, हम लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें भी कहीं ना कहीं आगे आना होगा। जो हमारे पास चीज़ वेस्ट में है, जो जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो हम ऐसे लोगों को दान दें ताकि जो है वो भी एक बेहतर जीवन जी सके। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद है जो कि इस कंसेप्ट पे कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर वाई.के. चौधरी जी मौजूद है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम में। सर, अभी आपकी पुण्य की दुकान, ऐसा चाचा चौधरी की पुण्य की दुकान के बारे में सुनने में आ रहा है। अभी नगर निगम के सामने ये जो पुल है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ देखा मैंने अभी आते समय। बिल्कुल। और इसके पास लिखा था चाचा चौधरी की पुण्य की दुकान, और उसमें कुछ कपड़े भी पड़े थे। तो ये क्या कंसेप्ट है, क्या आपने सोचा, क्या आइडिया है आपका? देखिए, हम लोग बचपन से ही, मैं सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं कि हमारे घर के जो वेस्टेज कपड़े, पहले तो परिवार भी बड़े होते थे। मेरी खुद बिल्कुल 5-6 बहनें हैं, तो उनके जो कपड़े वेस्टेज होते थे उसे हमारी मम्मी जो थी वो एक बक्से में अलग गट्ठर बांध के रख देती थी। और फिर एक पुराना ये फैशन चला आ रहा है कि बर्तन वाली आती हैं और वो कपड़े लेती हैं और उसके बदले बर्तन दे जाती हैं वो। तो अभी भी है कंसेप्ट, अभी भी गली मोहल्लों में बर्तन वाली मैंने देखा है। बिल्कुल। और हम उस लालच में कि एक हमें पतीला मिल जाएगा, एक कटोरा मिल जाएगा, वो अपने सारे के सारे कपड़े ये सोचे बगैर कि इन कपड़ों की वैल्यू उन बर्तनों से ज़्यादा है, हम वो पुराने रीति रिवाज पे चल रहे हैं और बर्तन लेते हैं, अपने कपड़े दे देते हैं। तो अब क्योंकि 21वीं सदी आ चुकी है और देखने में आ रहा है कि 5,000 लोग ठंड की वजह से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीने होते हैं, इसमें ठंड की वजह से मर जाते हैं, जिसमें से वो माँ बाप भी हैं जिन्हें बच्चों ठुकरा चुके हैं, उन्हें भिखारी का रूप दे चुके हैं और वो बेचारे पुल पर बैठे रहते हैं। लेकिन सर्द कितनी है, रातें सर्द कितनी हैं, ओस गिरती हैं, कपड़े उन पे होते नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक 100 रुपये का या 50 रुपये का पतीला लेकर हमने क्या करना है। नहीं, उससे हम लोग कोई अमीर नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ही ये कंसेप्ट पिछले 8 सालों से चला रखा है कि मैंने क्या किया कि अपने कपड़े जितने भी मेरी मिसेज ने मुझे दिए और कहा कि इससे बर्तन लेना है, क्योंकि उनकी भी वही आदत पड़ गई है, तो मैंने उन्हें एक पतीला पहले ही एडवांस में ला के दे दिया बाज़ार से। 100 रुपये का आया वो। अब मैंने अपने वो कपड़े उठाए जिसके बदले मुझे एक पतीला मिल रहा था, और मैंने महसूस किया कि मेरी एक पैंट सिर्फ 2 रुपये की जा रही है। मतलब वो 100 रुपये। अच्छा, आपने उसका एक कैलकुलेशन निकाला किया। बिल्कुल बिल्कुल। 50 कपड़े थे, तो मैंने देखा कि मेरे हर कपड़े की कीमत 2 रुपये सिर्फ, और जिसे मैंने 5,000 या 6,000 में ख़रीदा था, और जिनकी हालत आज की कंडीशन में, क्योंकि आप भी कपड़े आज के ज़माने में या हमारे बच्चे शोरूम से पहन रहे हैं, 5-6 हज़ार से कम जीन्स आती नहीं है, लेकिन बच्चे उसे 1 साल पहन के कंडम कर देते हैं, उनका दिल भर जाता है। तो अब वो नए कपड़े हम किसे दें, क्योंकि उसकी लाइफ तो 5-6 साल और है ना। हाँ, आजकल ये जो कल्चर आया है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और ब्रांड्स का, तो फैशन बदलते हैं, तो लोग रिपीट नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने वो 2 रुपये का जब हिसाब लगाया तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने उसी दिन से उन कपड़ों को ले जाकर गरीब लोगों को, जो पुल के किनारे बैठे हुए थे, जो झुग्गी झोपड़ी में छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें बांटना शुरू कर दिया। चौधरी जी, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, जैसे आप पुल के पास जाओ तो बहुत सारे लोग बिल्कुल इतनी ठंड में भी उनका शरीर जो है नग्न होता है, मतलब जो है ऊपर डालने के लिए भी कपड़ा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी उनको कोई कंबल दे गया तो बस उसको हल्का सा ओढ़ लिया, कोई मतलब जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे स्वेटर पहनेंगे, कोट पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ये सर्वे किया है, कहते हैं कि जब आप सूरज की गर्मी और बरसात की गर्मी में अपने बदन को जैसा ढालोगे वैसा ढल जाता है, तो इसी तरह उनका बदन होता है। एंड सेकंड रीज़न मैंने पता किया है जब इस पे सर्वे किया, कि यदि वो नंगे बदन रहेंगे तो लोग दया
भाव दिखाकर उन पे ज़्यादा पैसे लुटाएंगे, हम्म, ज़्यादा पैसे देंगे उन्हें। और यदि वो कपड़े पहने रखेंगे तो एक आम आदमी ये समझेगा कि ये तो संपन्न है, सब कुछ है इसके ऊपर। उसका रीज़न ये है जो आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा। दूसरा, लेकिन तो इसका मतलब आपने जो बात की, इसका मतलब तो ये है ना कि वो जानबूझ के कपड़े नहीं पहन रहे हैं जिससे ज़्यादा पैसे मिले। हाँ, ये लालच भी है, ये लालच भी है, लेकिन ये हमने अपने दिमाग से सोचना है कि किसे ज़रूरत है और किसे नहीं। चाचा चौधरी ने अभी आपको एक बात बताऊं मैं कि पुल के नीचे ये ना सोएं, इनकी मौत ना हो, सरकार ने, जो भी सरकार है, जो भी सरकार आती है, एक नया कंसेप्ट निकाला है, रैन बसेरा। हाँ, रैन बसेरा नाम सुना है। नाम सुना है आपने। नगर निगम के अंडर में रैन बसेरा खुला हुआ है, तो उसमें हमने 20 बेड, रजाई, कंबल्स, गद्दे, हीटर्स, इवन पानी साफ सुथरा, एक बाथरूम, लैट्रिन, इन ऐसे गरीब लोगों को वहाँ पर बसाने के लिए अलॉटमेंट करी है। सिर्फ एक आधार कार्ड की कॉपी देने की ज़रूरत है। लेकिन सर, इनके पास आधार कार्ड कहाँ से आएगा? आधार कार्ड होता है। नहीं, कैसे होता है आधार कार्ड? आधार कार्ड के लिए आपको जो है आपका या तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो लगाएंगे ना, वोटर आईडी या फिर कुछ हाउस के, मतलब घर के हाउस टैक्स की कॉपी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। मैंने आपको पहले ही जो सड़क पे रह रहा है उसके पास प्रॉपर्टी कहाँ है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रुड़की में आज की डेट में कोई भी भिखारी नहीं है। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, फिर भी आपको 50-100 नजर मैं यहाँ से ड्राइव करके आ रही थी स्कूटी से, मुझे तो दिखाई दिए बैठे हुए। बिल्कुल, ये दूसरे शहरों से, सहारनपुर, नजीबाबाद, बरेली तक से यहाँ आते हैं रुड़की में, क्योंकि रुड़की एक हरिद्वार पास होने से यहाँ पर एक धार्मिक स्थान भी है जहाँ पर इनका ज़्यादा रोजगार इन्हें मिलता है। ये सताए हुए माता पिता हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे। तो इनके आधार कार्ड, माता पिता कहाँ है? मैंने मतलब लड़कियां देखी हैं, कुछ मिडिल एज देखे हैं, मतलब नहीं, आपने दूर से देखे हैं, मैंने इनका इंटरव्यू तक लिया है, तो मुझे उन्होंने बताया है कि हमारे सब लोग तो बूढ़े नहीं है सर। हाँ, ना, मतलब हाँ, सब कैटेगरीज के बच्चे भी हैं, हाँ, औरतें हैं, जवान औरतें। तो जिन लोगों की आप बात बता रही हैं कि जो औरतें और बच्चे हैं, वो रोहानिया मुसलमान हैं जो कलियर से आते हैं, और जिन्होंने इसको अपना रोजगार समझकर ये काम कर रहे हैं, भीख मांगने वाला। ये भी एक गवर्नमेंट को इस पे सोचना पड़ेगा, इस कंसेप्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बात आ रही थी कपड़ों की, तो हमने सोचा कि एक पोस्टर बनाया जाए और इस पोस्टर को जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर टांगा जाए, और थोड़ी देर में लोग देखते हैं इसे, चाचा चौधरी की पुण्य की दुकान, और वो कपड़े लेने के लिए आ जाते हैं। तो हमारे जो कपड़े हैं, अब 50 जोड़ी कपड़े का तो चाचा चौधरी की दुकान नहीं खुलेगी, अब हम 5000 रखते हैं। अब 5000 आप कैसे पूछेंगे मेरे से? हाँ। तो मैं रुड़की की जनता को, चौधरी जी के पास इतने सारे कपड़े कहाँ से आएंगे? तो रुड़की की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सामने आपको IIT की बिल्डिंग नज़र आ रही है। IIT के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, 900 हैं NSS में, और वो अपने कपड़े जो उनके पुराने हो जाते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और खुद हमारे साथ जाते हैं चाचा चौधरी की दुकान पे हेल्प करने, और हम सब मिलके उन कपड़ों को बांटते हैं, जो 5 या 6 हज़ार। और IIT रुड़की में तो कमरे भरे पड़े हैं कपड़ों से, क्योंकि जब बच्चे ट्रेनिंग पूरी करके जाते हैं तो अपने कपड़े जिनसे उनका दिल भर चुका है उसे यहीं छोड़ जाते हैं वो। अच्छा, तो यंग इंडिया भी कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहा है। बिल्कुल यंग इंडिया, IIT के स्टूडेंट्स यंग इंडिया है, वो भारत का भविष्य है, यंग इंडिया है, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने जब भी कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट चलाना है तो मदद हमें लेनी पड़ेगी, टीम हमने बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, टीम की वन मैन आर्मी से उस समय काम नहीं चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। और इसमें हमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती। नहीं, क्यों नहीं, अच्छे काम के लिए सहयोग लेना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे पैसे ले रहे हैं वो आपसे। हाँ, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सोसाइटी का काम है। हाँ, और तो मदद लेने में कोई शर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और उन्हें एक जरिया मिलता है चाचा चौधरी के साथ जुड़ने का, कि चाचा चौधरी के कंसेप्ट में हम भी पार्टिसिपेट करें। तो इससे हम उन 5000 आदमी जो पहले सर्दी की वजह से अपनी जान दे देते हैं, इन कपड़ों से उनकी हिफाजत हो जाती है, जो हमारी अलमारियों में एक कोने में छिपे रहते हैं। हाँ जी, और हमें एक डंप सा पड़ा रहता है जिसे हम संभाल के रखते हैं। तो मेरी लोगों से भी यही प्रार्थना है कि वो ऐसे कपड़ों को बर्तन ना लेकर इन गरीब लोगों को बांटें। और इसके लिए हमने एक बॉक्सा बनवा दिया है नगर निगम के सामने, कि आप वहाँ पर जिसे ज़रूरत नहीं है वो कपड़े डाल दें, और जिसे ज़रूरत है वो वहाँ से कपड़े
ले लें। ले सही है, मतलब गिव एंड टेक का सिस्टम है कि आप समाज को, मतलब जिनको ज़रूरत है उनको दीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, आपके घर में वो पड़े पड़े स्टोर रूम में वेस्ट ही हो रहे हैं, तो क्यों ना कोई उन्हें पहन सके, उनका उपयोग कर सके। इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपका सोसाइटी के प्रति योगदान, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिल्कुल जो कि चीज़ आपके पास वेस्ट ही पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौधरी जी, आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कंसेप्ट बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचाइए, ताकि वो भी आके अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कर सके। और मेरे चैनल मोजो आकांक्षा सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और आप भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। और कोरोना काल चल रहा है, तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और मैं धन्यवाद। लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने आपके पास हैं। आप ऐसे कपड़ों का यूटिलाइज करिए और पुण्य कमाइए। थैंक यू। बिल्कुल, पुण्य की दुकान में भागीदार बनिए। बिल्कुल। धन्यवाद। कर दीजिए बंद।